सतगुरु की साजी निवाजी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना, जिनकी अपार बख्शिश हम सब पर हो रही है। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। ये भाव आप जी प्रवान करना, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। कहते हैं सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जीवन भर सारे विश्व को उत्तम शिक्षाएं देते रहे, हमेशा मानवीय गुण धारण करने पर बल देते रहे, प्यार, नम्रता, भाईचारे की भावना से जीने की राह दिखाते रहे। पर हम उन शिक्षाओं को सुनकर भी अनसुना करते रहे। हम उस मूर्ति की तरह रहे जिसके एक कान में तिनका डाला गया और दूसरे कान से तिनका बाहर निकल गया, या फिर मुंह से निकल गया पर वह पेट में नहीं गया। जो सही था, जिससे जीवन की कीमत बढ़ सकती थी, उसे हमने अपनाया ही नहीं। हम वही करते रहे जो विवेक शोक जी के लिखे गीत की पंक्तियों में दर्ज है। कदम कदम पर याद दिलाया, कदम कदम पर भूल गए, आपने हमको जो सिखलाया, कदम कदम पर भूल गए। भाव यही कि उन शिक्षाओं को जीवन में पूरी तरह नहीं अपना सके, उन पर चलकर जीवन जी नहीं सके। हालांकि हमको यह अच्छी तरह पता है कि गुरु के वचन को मानना ही गुरु को मानना है, हाकिम के हुक्म को मानना ही हाकिम को मानना है। युग निर्माता माता सविंदर हरदेव जी महाराज ने एक बार अपने विचारों में कहा था कि आप बाबा जी के 36 वर्षों को छोड़िए, उनके 36 विचारों को ही अपने जीवन में अपना लीजिए कि उसमें क्या मैसेज दिया गया है। सतगुरु बाबा जी का संदेश 2.5 अक्षर का रहा, प्रेम, प्रेम केवल प्रेम का रहा। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। इतनी सी बात हम नहीं मान सके, उस पर हम नहीं चल सके। वो बार बार रिपीट करते रहे कि एक उम्र भी कम है मोहब्बत के लिए, लोग कैसे समय निकाल लेते हैं नफरत के लिए। सतगुरु बाबा जी ने कहा कि सबसे उत्तम भाषा प्रेम की भाषा है। गाली किसी भी भाषा में दे तो वह गाली ही है, अपशब्द ही है, बुरे शब्द ही हैं। सतगुरु बाबा जी ने यह वाक्य भी बार बार रिपीट किया, आंसू तेरे हूँ या आंसू मेरे हूँ, आंसुओं की भाषा एक है। दुख तेरा हो या दुख मेरा हो, दुख की परिभाषा एक है। भाव सतगुरु बाबा जी ने जीवन भर न केवल परिहित सरिस धर्म नहीं भाई का संदेश दिया, बल्कि उसे जीकर कर्म रूप में भी दिखाया कि दूसरों का भला करने के समान कोई और धर्म नहीं है। सतगुरु बाबा जी कहते थे कि संत हृदय नवनीत समाना, बल्कि इससे भी आगे कि मक्खन को तो आँच लगती है, सेक लगता है तब पिघलता है, पर आँच किसी और को लगती है तब भी संत का हृदय पिघल जाता है। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने लिखा है, संत कभी ना आंसू देते, आंसू पोछा करते हैं, नहीं किसी को पीड़ा देते, पीड़ा सभी के हरते हैं। ऐसे होते हैं संत जो केवल कहते नहीं बल्कि करके दिखाते हैं। उनका जीवन ही परोपकार के लिए होता है। वे संसार में आते ही परोपकार करने के लिए हैं, औरों की खातिर जीते हैं और काम सभी के आते हैं। कहे हरदेव की संत हमेशा सबको गले लगाते हैं, संत हमेशा सबके लिए परोपकार के लिए अपना जीवन जीते चले जाते हैं। जीना उसी का जीना है जो काम किसी के आता है। यही उपदेश गुरु पीरों ने हमें समझाया है कि अपने लिए भी जीना क्या कोई जीना कहलाता है, कि हमने जीना है तो मानवता के लिए जीना है, मानवता के काम आना है।
यही संदेश आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज वक़्त के रहबर हमें ये संदेश दे रहे हैं, जो सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी महाराज से लेकर युग पुरुष शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज, युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, फिर युग निर्माता सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज ने लगातार दिया। भले ही युग कोई भी रहा हो, काल कोई भी हो, पर मैसेज नहीं बदला। संदेश देने वाले चाहे बदलते रहे, पर संदेश युगों युगों से एक ही रहा। प्रेम से रहो रे भाई, प्रेम से रहो। हम गुरु पीरों पैगंबरों की शिक्षाओं को केवल पढ़ने सुनने तक ही सीमित ना रखें, बल्कि इनको अपने जीवन में अपनाकर इन्हें पूर्ण रूप से जीकर दिखाएं। इन शिक्षाओं का मूल लक्ष्य यही है कि मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने यही कहा कि नफरत वैर की तोड़ दीवारें प्यार के पुल बनाते जाएं। साथ ही यह भी कहा कि हर चलना पहुंचना नहीं होता। निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्होंने इच्छाओं व स्वार्थ से ऊपर उठकर जनहित व परहित का भाव रखने की शिक्षा दी। इसका जिक्र संपूर्ण हरदेव वाणी में भी दर्ज किया है। कहे हरदेव, निज स्वार्थ से ऊपर उठते जाना है, जनहित में निष्काम भाव से आगे कदम बढ़ाना है। सतगुरु बाबा जी ने यहाँ समझाया है कि हमने अपने को स्वार्थ की भावना रख के नहीं किसी के काम आना, हमने निष्काम भाव से सबके काम आना है। हमने निष्काम भाव से कदम जनहित के लिए, लोगों की भलाई के लिए आगे बढ़ाना है। एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अमेरिका की कल्याण यात्रा पर थे। दूर दूर तक फैले विशाल अमेरिका राष्ट्र के अनेक शहरों में जाने के प्रोग्राम फिक्स थे। इसी क्रम में एक शहर में सत्संग का प्रोग्राम था। सतगुरु बाबा जी जिस घर में ठहरे हुए थे, वहाँ खुशी और उल्लास का माहौल था। उत्सव जैसी स्थिति थी। जब हृदय सम्राट सामने हो तो स्वाभाविक रूप से मन की उमंगें बढ़ जाती हैं। जिस बहन की सेवा बाबा जी के खान पान पर थी, उसने बाबा जी के लिए किचन में चाय बनाई। उस बहन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी चाय में शक्कर कितनी डालूं? सतगुरु बाबा जी ने कहा, 1 चम्मच। वह बहन चाय बनाकर बाबा जी के पास ले गई। बाबा जी ने पहला घूंट लिया और थोड़ा रुककर बाकी की चाय खत्म की। बहन ने विनम्रता पूर्वक कहा, बाबा जी चाय अच्छी लगी हो तो 1 कप और बना दूं? बाबा जी ने उस बहन की खुशी का ख्याल रखते हुए कहा, ठीक है। बाबा जी चाय का दूसरा कप पीकर सत्संग प्रोग्राम के लिए आगे बढ़ गए। उनके जाने के बाद काफी देर तक वह बहन खुशी में मगन रही। फिर प्रसाद स्वरूप थोड़ी सी बची हुई चाय पीने का मन बना। चाय पी तो पता चला उससे कितनी बड़ी भूल हो गई। शक्कर की जगह 1 चम्मच नमक डल जाने से चाय का 1 घूंट पीना भी मुश्किल हो रहा था। उस बहन ने सोचा कि एक छोटी सी सेवा भी वह जिम्मेदारी से नहीं निभा पाई। उसका मन गलानी से भर गया। सोचने लगी, माता शबरी ने शायद इसी तरह की किसी भूल से बचने के लिए बेरों को चक चक कर भगवान श्री राम जी को परोसा होगा। ऐसी अनुपम सहनशीलता सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज में थी कि उस बहन का ख्याल आगे रखा और अपने स्वार्थ को पीछे रखा। ऐसे कितने ही एग्जाम्पल हैं जो उन्हें आदर्श मानव ही नहीं महामानव बनाती हैं। वे हमेशा यही समझाते रहे, जग उजियारा हो जाएगा, मन मंदिर के दीप जलाएं। लोग संसार को रोशन करने में लगे हैं, पर अपने मन का
ही कोना कोना अंधकार से भरा हुआ है। भ्रमों वहमों ने लोगों के जीवन को नरक बनाया हुआ है। अनैतिकता से कमाए गए धन से लोग धर्मार्थ प्याऊ हॉस्पिटल अनाथालय चलाकर समझते हैं कि वे पाप मुक्त हो गए हैं। मन मंदिर के दीप जले तब मन और आत्मा रोशन हो, तब सब अपने लगे, तब कोई बेगाना या पराया न रह जाए। ऐसी दिव्यता सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को जन जन में प्रिय बनाती रही, जन जन के हृदय सम्राट बनाती रही। सतगुरु बाबा जी ने झुकना सिखाया कि झुककर ही नल से पानी पी सकोगे। अकड़ में रहोगे तो पानी तो बह रहा है पर तृप्त नहीं हो पाओगे। कोई झुककर आगे बढ़ रहा है तो समझो कि वो ऊंचाई की तरफ जा रहा है। यही बाबा जी के समझाने और लोगों के मनों में अच्छी बातें बिठा देने का अंदाज रहा। हम देखते भी हैं कि पहाड़ों पर चढ़ता हुआ इंसान आगे की ओर झुककर अपना बैलेंस बनाकर रखता है। वही इंसान पहाड़ से नीचे उतरते समय अकड़कर सिर ऊंचा रखता है। झुकना और सहनशीलता ऐसे दिव्य अवसर हैं जिनसे संसार को जीता और झुकाया जा सकता है। सतगुरु बाबा जी ने इन बातों को जी कर इन्हें जीवंत किया, फिर शिक्षा दी। इसलिए सतगुरु बाबा जी की इस शिक्षाएं इतने प्रभावशाली ढंग से लोगों के दिलों में बस गई। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं, दूसरों की कैंडल्स को बुझाकर तुम अपने रास्ते रोशन करने का ख्याल छोड़ दो। बुझी कैंडल से रास्ता रोशन नहीं होता, रास्ते में उजाला नहीं होता। प्यार के दीपक को स्वार्थों के तूफानों से बचाए रखो। इस ख्याल को सदा हमेशा अपने मन में बसाए रखकर सबसे प्यार करें कि हर भाषा हर देश के मानव अपने ही तो सारे हैं। हमारे जीवन का पल पल प्यार में बीते, मोहब्बत में बीते, पर आज हालात ऐसे हैं कि प्यार तो दूर, उल्टे लोग नफरत किए जा रहे हैं और बढ़ाए जा रहे हैं। सतगुरु बाबा जी ने अलर्ट करते हुए हमें समझाया, एक उम्र भी कम है मोहब्बत के लिए, जाने लोग कहाँ से समय निकाल लेते हैं नफरत के लिए। अगर हमारे दिल में प्यार है तो वो हमारे बोलों और कर्मों द्वारा अवश्य ही प्रकट होता है और उस प्रेम की किरणें जाति पाति धर्म संप्रदाय बोली भाषा आदि के भेदभावों पर अपना पॉजिटिव इम्प्रेशन छोड़ने में सक्सेसफुल होती हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने यह कहकर कि मानव की कदर करें दिल से, मानवता खिल उठे फिर से, सहज खुशी का सुंदर फार्मूला मानव के हाथों में दे दिया। जब किसी की दिल से कदर की जाती है, रिस्पेक्ट की जाती है, तो सामने से उसका आंसर भी वैसा ही आता है। सतगुरु बाबा जी ने हमेशा यही समझाया कि बेकदरी किसी वस्तु की हो या इंसान की, दोनों ही नुकसानदायक हैं। सतगुरु बाबा जी ने कहा कि इंसान का सिर जितना भरा हुआ है उसका दिल उतना ही खाली होगा। दिमाग हानि लाभ कर चिंतन करता है, दिल इन बातों से ऊपर उठकर केवल प्यार ही प्यार देता जाता है। इसलिए दिल को आगे लाएं और सबके साथ निष्काम भाव से निस्वार्थ भाव से प्यार करते चले जाएं। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। कहते हैं जितने मर्जी पोथियां पढ़ लो, धर्म ग्रंथ पढ़ लो, लेकिन अगर मन में प्यार नहीं है, हृदय में प्यार नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। फिर हम प्यार करके ही पंडित बन सकते हैं, प्रेमी बन सकते हैं, प्रभु प्रेमी बन सकते हैं। इसलिए सतगुरु को कहना पड़ा, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। जिसने प्रेम को अपने मन में घर कर लिया है वही सही मायनों में प्रभु प्रेमी बना है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने कहा है, हमारा जो यह जीवन है इसे हम व्यर्थ न गंवाएं, पल पल में हम
चाहे किसी भी एज के हों, इस निरंकार को जान सकते हैं और फिर इसी के साथ जुड़कर अपने जीवन को आगे चलाएं। एक एग्जाम्पल भी माता जी ने हमें समझाया कि अगर बच्चों का कोई एक ग्रुप है, सतगुरु माता जी ने एक एग्जाम्पल भी हमें समझाया कि अगर बच्चों का कोई एक ग्रुप है, उनको अगर साइमन सेज वाला गेम खेलना है तो उसमें एक कमांड आती है कि बच्चों से कुछ करवाना हो तो बोलेंगे साइमन जाओ उस वॉल को टच करके आओ, या साइमन जाओ वह खाना खा कर आओ। इस प्रकार की कमांड होती है। ऐसे ही फिर सतगुरु माता जी ने कुछ दिन पहले भी हमें बताया कि दासी ने देखा कि 4-5 बच्चे खेल रहे थे तो कमांड आई कि साइमन 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो। बच्चों को उस गेम के हिसाब से 1 मिनट तक अपनी आंखें बंद रखनी थी। एक बच्चे ने अपनी एक आंख खोलकर ऊंची आवाज में कहा कि देखो यह चीटिंग कर रहा है, और इसने आंख खोलकर देख लिया है। तीसरा बच्चा जो वहीं पर साथ में बैठा हुआ था, वह भी अपनी दोनों आंखें खोलकर बोला कि आप दोनों ने तो आंखें खोल दी, मैंने तो बंद रखी थी। फिर चौथा बोला कि अरे इन दोनों ने आंखें बंद रखी थी, तूने तो खोल ली, और अब मैं यह देख रहा हूँ कि सभी की आंखें खुली हुई हैं। 1 मिनट के अंदर का जहाँ एक निर्देश था कि सभी बच्चों ने अपनी आंखें बंद रखनी है, तो कैसे एक दूसरे की कमी निकालते हुए ये नुक्स निकाला। चाहे वह काम सभी ने किया, फिर भी कैसे अपनी गलती ना मानते हुए एक दूसरे पर आरोप डाला जाए कि ये निर्देशों के विरुद्ध काम कर रहा है, जो कहा गया था वैसा नहीं कर रहा है। इस एग्जाम्पल को हम अपने जीवन से मिलाकर देखें कि जैसे हम कहते तो हैं कि हम धार्मिक हैं, हम अपने धर्म में जो हमारे पीर पैगंबरों के दिशा निर्देश रहे हैं उनको मानते हैं, पर क्या हम वास्तविकता में ऐसा करते हैं? हम जहाँ पर भी अपना विश्वास रखते हैं वहाँ देखें कि हर एक के यही दिव्य वचन आए हैं कि मानवता ही सच्चा धर्म है, और इस परमात्मा की पहचान करके अपना जीवन संवार लिया जाए। हम अगर कहते हैं कि हम असल रूप में मानव हैं, तो फिर क्या हम ऐसा काम कर भी रहे हैं, हर एक से प्यार भी कर रहे हैं? क्या हमारे मन में एक दूसरे के लिए वही हमदर्दी है, वही प्यार है? क्या हमारे मन में इतनी विशालता है कि दूसरों की कमियां अगर सामने आ रही हैं तो उनको हम नज़रअंदाज करते हुए उनके गुणों को देख रहे हैं? क्या हम एक समदृष्टि वाली नज़र देख रहे हैं? क्या हम इतना अपने मन को कोमल कर चुके हैं कि दूसरे का दर्द भी हमें अपने दर्द जैसा लग रहा है? ऐसे अनेकों जो ह्यूमन वैल्यूज है, मानवीय गुण है, क्या वो हमारे अंदर हैं? अगर हैं तो वाकई ही हम सही मायनों में मानव हैं। और अगर हमारे अंदर इसके विपरीत कोई भावना आ रही है तो स्वयं अपने अंदर झांक कर देखें, अपने मन के तराजू पर अपने आप को सूक्ष्म निगाह से देखें, बारीकी से देखें कि कहाँ हम गलत जा रहे हैं। यह सत्य परमात्मा तो हमेशा ही कायम दायम है। किसी भी पल, कोई भी दिन का ऐसा समय नहीं जब यह हमारे साथ ना हो। हमने हर पल निरंकार का एहसास करते हुए इसका सिमरन करते चले जाना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। पता नहीं हम सुबह से रात तक कितनी गलतियां करते हैं, उन गलतियों को हम बख्शवाते चले जाएं। ये बख्शनहारा है, ये बख्श देता है। सतगुरु के आगे यही अरदास है, सच्चे पातशाह मैं हाँ सदा भूलनहार, तू है दाता बख्शनहार, मेरे अवगुण ना चितार, करा मैं संतां दा सत्कार। सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने सेवा, सत्संग और सिमरन और सत्कार और प्यार की ये हमें विधि बताई है, हम इसको अपने जीवन में कर्म रूप में ढालते चले जाएं। और हम गुरु को मानते हैं तो गुरु की भी माने, तभी हम सही मायनों में गुरु के प्यार के हकदार बन सकते हैं। दासी सभी के लिए
सतगुरु माता जी से आशीर्वाद मांगती है। सच्चे बादशाह सभी को सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना, अपने चरणों से जोड़ के रखना, भूलों को बख्शते रहना। सच्चे बादशाह हम भूलनहार बच्चे हैं, भूलों को बख्शना, अपनी कृपा बनाए रखना, इसी तरह चरणों से जोड़ के रखना। दासी से ये विचार करते हुए बहुत से भूले हुई होंगी, उन भूलों के लिए दासी आप जी के चरणों में क्षमा प्रार्थी है। और अब दासी सीधा ही सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार।